जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय क्वाड देशों का जो सम्मेलन चल रहा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्वाड देशों के सम्मेलन से आखिर चीन क्यों इतना चिढ़ रहा है। चीन को क्या करना? भाई चीन को जो करना है वो कर सकता है, लेकिन उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है जो वो इस सम्मेलन से इतना ज़्यादा चिढ़ रहा है? तो इसी सवाल का जवाब देते हुए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान पहुंचे हुए हैं, और जापान से ही जो बिडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चाइना को ललकारा है ताइवान को लेकर। हालांकि ताइवान को लेकर जब उन्होंने ललकारा तो कई लोगों ने यूक्रेन की स्थिति भी उनको दिखा दी कि जब यूक्रेन जंग से जूझ रहा था तब भी अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, और अब वो कह रहा है कि भाई ताइवान के लिए वो हमेशा आगे खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा करने में अगर चाइना ने कभी हमला किया तो क्या अमेरिका वाकई में खड़ा होगा या यूक्रेन जैसे ही उसका भी साथ छोड़ देगा? प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जापान के पीएम फूमिया किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य प्रबंधों और दुनिया को सहयोग के लिए भी चर्चा करी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चीन को साफ साफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। भारत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत सहयोगी देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करके क्षेत्र में सतत विकास और शांति संपन्नता का माहौल बनाने में विश्वास रखता है। आज क्वाड की संभावना काफ़ी व्यापक हो गई है। कम समय में ही क्वाड ने अहम जगह बनाई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड अच्छा काम कर रहा है। सोमवार 23 मई को अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और भारत के रिश्तों पर भी बात करी। उन्होंने समझाया था कि कैसे दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल फिर ये आता है कि भाई आखिर क्वाड क्या है? तो क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का एक संगठन है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये चारों देश इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। चारों देश दुनिया की आर्थिक शक्तियां भी हैं। इसकी स्थापना 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन के तौर पर करी थी। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप दिया था। इसके बाद 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया। इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया। इसके तहत एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है, और इसके केंद्र में चीन है। अब क्वाड के मकसद की अगर हम बात करें तो उसका मेन जो उद्देश्य है वो है हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे को नियंत्रित करना और बाकी देशों को भी चीन के प्रभुत्व से बचाना। यही कारण है कि दुनिया के 4 कोनों पर से 4 देश इसका हिस्सा हैं। पिछले 2 दशकों में चीन ने लगातार कोशिश की है कि एशियाई महाद्वीप में और खासकर कि समुद्री क्षेत्र में वो अपना दबदबा कायम कर सके। इसी क्रम में उसने पूरे साउथ चाइना सी पर तो दावा ठोका ही है और कई इलाकों में विवादित क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है। और यही वजह है कि चाइना को नियंत्रित करने के लिए जापान और अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया को इस गठबंधन में शामिल कर लिया है। क्वाड संगठन का मकसद है कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग किसी भी तरह के राजनीतिक और सैन्य दबाव से मुक्त रहें। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट और खुला रखने के साथ साथ साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी ये संगठन काम करता है। अब क्वाड की वजह से चीन के माथे पर सिलवटें भी रहती हैं। क्वाड समूह की शुरुआत से ही चीन इसका धुर विरोधी रहा है। चीन को लगता है क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी रणनीतिक साजिश को रच रहे हैं। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। चीन क्वाड को अपने खिलाफ अमेरिका की साजिश के तौर पर देखता है और उसे लगता है कि क्वाड के जरिए अमेरिका उसके अस्तित्व को मिटाना चाहता है। चीन कई बार आरोप भी लगाता है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है। कई मौक़ों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़ने से है। चीन को डर है कि अगर भारत अन्य महाशक्तियों के साथ गठबंधन करता है तो भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चीन कई बार क्वाड विरोधी बयान भी दे चुका है। 2018 में तो चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को सुर्खियों में रहने वाला विचार बताया था। चीन सीधे तौर पर इसे अपने लिए खतरा मानता है, लेकिन ये आज के टाइम में चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी बनता जा रहा है। और भारत का इसका मेंबर होना ये अपने आप में बताता है कि साउथ एशिया में भारत का दबदबा किस कदर बढ़ता जा रहा है, और इसको अब कोई भी नहीं रोक सकता। सीधे तौर पर इसको टैकल करने के लिए, मतलब चाइना को टैकल करने के लिए इस संगठन का संगठित रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।